वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ फरहान अख्तर। हम लोग टॉपिक कर रहे हैं सेल। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपका बायोलॉजी में 11th क्लास एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग जो है क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोग जो है लेक्चर नंबर 01 में हमने पढ़ा कि जो है सेल क्या होता है। ठीक है, बेसिक हमने पढ़ा। सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी को किसने दिया था, स्लाइडन एंड सॉन ने दिया था। ठीक है, और फिर हमने उसके बाद में जो है प्रोकैरियोटिक सेल को देखा। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो जनरली स्मॉलर होती हैं, लेकिन जो है वो तेज़ी से मल्टीप्लाई करती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल देखा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है हमने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम अभी इससे पहले जो है पढ़े हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो है हमने जो है सेल ऑर्गेनल पढ़े। ठीक है, कौन कौन से जो है सेल ऑर्गेनल पढ़े। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइसोसोम और वैक्यूल। अब उसके बाद में हमारा आता है टॉपिक, आज हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस टॉपिक है। और यहाँ से जो है बहुत ही मतलब 11th क्लास में जब हम लोग होते हैं ना, तो ये होता है कि बच्चों को माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। हम लोगों को रटा दिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्योंकि पूछते हैं ना टीचर कि पावर हाउस ऑफ द सेल जो है किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, तुरंत जो है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसी से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। जो भी होगा कंटेंट वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा रहे हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो। एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। इस टाइम पर हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो है चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि जो है ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर फॉर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियन। सिंगुलर फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन बोला जाता है। ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड, इसके लिए जो है स्टैंड होती हैं, जो स्पेसिफिक स्टैंड होती हैं, आर नॉट ईजिली विजिबल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम आसानी से जो है देख नहीं सकते हैं, आसानी से माइक्रोस्कोप में जो है विजिबल नहीं कर सकते हैं, ये विजिबल नहीं होती हैं। तो इसीलिए इनको जो है स्टेनिंग के द्वारा जो है देखा जाता है। इनको स्टेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब जो है हम सेल को स्टेन करते हैं तब हमको जो है उस टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है दिखाई पड़ती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए स्पेसिफिक स्टेन होते हैं, स्टैंड होते हैं। उन्हीं से जो है इसको स्टेन करके जो है माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल। जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो हर सेल में जो है अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। जो सेल है उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब ये होता है जो सेल है वो कितना काम कर रही है, उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एनर्जी जितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है। एटीपी जो है हमारा एनर्जी करेंसी बोली जाती है एटीपी को। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है माइटोकॉन्ड्रिया के जो है नंबर होंगे पर सेल में। ठीक है, तो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो। शेप के टर्म में और साइज़ के टर्म में भी जो है ये क्या होती हैं, डिपेंड करता है। शेप और साइज़ पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और बात करते हैं हम यहाँ पे physiological activity of the cell in terms of shape and size also. Considerable degree of variability is observed. Considerable degree of variability is observed। यहाँ पर जो है वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। टिपिकली इट इज़ सॉसेज शेप। ये जो है सॉसेज शेप है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो आपकी सॉसेज शेप की होती है। क्लिनिकल है सिलेंड्रिकल शेप की होती है।
सॉसेज शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। और एवरेज जो होता है वो लगभग 0.5 माइक्रोमीटर होता है, वो लगभग 0.5 माइक्रोमीटर होता है। जो एवरेज होता है साइज़ माइटोकॉन्ड्रिया का, जो डायमीटर होता है एवरेज, वो 0.5 माइक्रोमीटर होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होती है वो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। जो लेंथ होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो आपकी 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज डबल मेम्ब्रेन each mitochondrion is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के साथ में दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है पाई जाती हैं। ये आपकी जो है आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये आपकी जो है इधर इनर मेम्ब्रेन है। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के जो बीच में स्पेस होता है उसको जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ये है, ठीक है। और फिर जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो जो है फोल्डिंग्स का फॉर्मेशन करती है। इनर मेम्ब्रेन कुछ इनफोल्डिंग्स का फॉर्मेशन करती है। ये जो आपको इनफोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये इस टाइप से जो है, ये इनको जो है हम बोलते हैं, इनको जो है बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है। क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी जो है आपका प्लूरल फॉर्म होता है और क्रिस्टा जो होता है आपका वो सिंगुलर फॉर्म होता है। द मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। 2 एक्वस कंपार्टमेंट में जो मेम्ब्रेन होती है वो इनको डिवाइड कर देती है। 2 एक्वस कंपार्टमेंट में इनकी मेम्ब्रेन जो है डिवाइड कर देती है। द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट में जो है द इनर कंपार्टमेंट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। जो अंदर का कंपार्टमेंट होता है उसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का। और जो आउटर जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग, आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल की जो कंटिन्यूअस जो है लिमिटिंग बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है वो आउटर मेम्ब्रेन आपकी होती है। ये आपकी जो है ये आपकी कंटिन्यूअस बाउंड्री का फॉर्मेशन कर रही है, ये आपकी जो है आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी। और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है वो जो इनफोल्डिंग का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स। जो इनर मेम्ब्रेन होती है, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी इनफोल्डिंग्स बनाती है, जिसको हम नाम देते हैं क्रिस्टी नाम देते हैं। और सिंगुलर फॉर्म में जो उसको हम क्रिस्टा बोलते हैं। क्रिस्टी टुवार्ड्स द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के तरफ जो होता है, टुवार्ड्स द मैट्रिक्स द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। हमने आपको बताया था कि पूरी बायोलॉजी में जहाँ पर भी इनफोल्डिंग्स आएंगी, ठीक है, जहाँ पर भी इनफोल्डिंग्स आएंगी वहाँ पास जो है क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने जो है देखा था, प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग पहुँचे थे जब हम देख रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल में हम मीसोसोम देखे थे। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेशन होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मीसोसोम करती थी। तो मीसोसोम भी जो है इनफोल्डिंग थी। किसकी इनफोल्डिंग थी? मीसोसोम इनफोल्डिंग थी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और यहाँ पर जो क्रिस्टी है, ठीक है, वो इनर मेम्ब्रेन जो है, जो इनर मेम्ब्रेन आपकी है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसकी इनफोल्डिंग है, उसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया है क्रिस्टी का। ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया क्रिस्टी का। और जहाँ पर जो है इनफोल्डिंग्स होंगी वहाँ पर सरफेस एरिया वहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। तो The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function। जो दो मेम्ब्रेन हैं, जो दो मेम्ब्रेन आपकी हैं, इनके अपने जो है स्पेसिफिक इनमें एंजाइम होते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन जो होते हैं वो अपने आप जो स्पेसिफिक होते हैं वो इसी तरीके से जो है फंक्शन शो करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन।
माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट है आपके एरोबिक रिस्पिरेशन की। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब होता है जो वो रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो उसको हम एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करती है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में जो है एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करती है। हेंस दे आर कॉल्ड, इसीलिए सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा जो है याद रहने वाला भी क्वेश्चन है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा याद रहता है। पावर हाउसेज ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। फटाक से लगता है। ठीक है, द मैट्रिक्स ऑल्सो पजेज सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। जो मैट्रिक्स है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं। मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी जो है पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अच्छा बात आप याद करिए, यहाँ पास जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूकैरियोट्स में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन हमने ये भी आपको बताया था कि यूकैरियोट्स में 80S टाइप का जो है, यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, हमने आपको बताया है कि राइबोसोम जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जैसे कि राइबोसोम पाया जाता था रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है 70S राइबोसोम पाया जाता था। वो वहाँ पर क्या करता था, प्रोटीन की सिंथेसिस करता था। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता था। ठीक है, और फिर बात आती है द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है डिवाइड किसके द्वारा करती है, फिशन के द्वारा डिवाइड करती है। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और साबित होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया फिशन के द्वारा, और जो बैक्टीरिया होती हैं, बैक्टीरिया भी फिशन के द्वारा ही फिशन के द्वारा ही जो है मल्टीप्लाई करती हैं या डिवाइड होती हैं। ठीक है, फिशन के द्वारा। अब बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब बहुत साइंटिस्ट ऐसे हैं वो ये मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पहले मतलब किसी तरीके, मतलब बैक्टीरिया की तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, फिर वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है इस टाइप से कुछ हुआ तो उसके अंदर मतलब जो है 70S मतलब प्रोकैरियोट्स के करैक्टर हैं। तो ये मतलब यूकैरियोट जो है बाद में आए। तो जब यूकैरियोट बाद में आए तो ये कहीं ना कहीं जो है एंसेस्टर जो है हम लोगों को एंसेस्ट्री जो है शो करता है। तो ये हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। जब आपका 12th क्लास में जेनेटिक्स यूनिट में हम लोग जब आएंगे इवोल्यूशन चैप्टर में, तब आपका ये वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सिमिलरिटीज़ हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलरिटीज़ हैं 70S राइबोसोम की। ठीक है, और फिशन के द्वारा मल्टीप्लाई करने की। तो आज का टॉपिक यहीं पास हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो गया। अगली वीडियो में हम आपको प्लास्टिड में जो है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो भी होता है वो हम आपको बताएंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है लेक्चर नंबर 01 से 04 तक जो है अपलोड है, लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। ठीक है, लिंक हम आपको दे देंगे, आप देखिएगा जा कर के वीडियो। और अगर आपकी कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है हमको कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी
आप क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं ये भी आप हमको बता सकते हैं। और तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको कुछ यहाँ पर अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि जो लोग मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ वो लोग भी यहाँ तक पहुँचें, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।